रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू मिनमोज व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, आज फिर मैं एक न्यू रेमेडी के साथ जो है ना आपके सामने कुछ रखूँगी। वो ये कि बात करते हैं अपने हाथों की। हाथ खूबसूरत किसको नहीं पसंद? कौन नहीं चाहता कि हमारे जो है ना जैसे फेस पे हम लोग मेहनत करते हैं इसी तरह से हाथ भी हम लोगों के जो है ना खूबसूरत हो जाए। पर वही बात है कि फेस पे तो हम मेहनत कर लेते हैं, हाथों पे हम मेहनत बिल्कुल भी नहीं करते। इवन ख़ास तौर पे वो लेडीज़ जो मतलब घर में काम करती हैं, इसके अलावा अगर बाहर ऑफिस गोइंग भी हैं, उन लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरे साथ भी, कि चेहरे पे तो हम लोग कुछ ना कुछ रेमेडीज़ वगैरह लगाते रहते हैं, हाथों को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। और देखा जाए हाथों का भी उतना ही, जितना हमें फेस का ख्याल रखना चाहिए उतना ही हाथों का रखना चाहिए। बिकॉज़ इसलिए क्योंकि हम लोग अक्सर ये होता है कि बर्तन भी वॉश करते हैं, घर के काम कर लिए, डस्टिंग वगैरह कर ली, बाहर जब हम लोग ऑफ़िस वगैरह जाते हैं, ये मैं ऑफ़िस जाती हूँ तो मेरे हाथों की कंडीशन चेक कर लें, बिल्कुल चेंज हो गए हैं। मुझे लग ही नहीं रहा कि ये मेरे हैंड है। और ये मेरे साथ पहले भी कुछ अर्सा पहले भी हुआ था, जब मैं पहले जॉब करती थी तो मैंने यही रेमेडी ट्राई की थी और उसके बाद मेरे हाथ बहुत माशाल्लाह अच्छे हो गए थे। किसी किस्म की क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ी थी मुझे। तो मैं अगेन से वो रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ और मैं ख़ुद भी यूज़ करूँगी, आप लोग भी मुझे उम्मीद है यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे आपको इसके रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। अच्छा, ऐसा है कि हम लोगों को जिस तरह, वही बात कर रही थी मैं, कि जिस तरह हमें फ़ेस की डिफरेंट चीज़ें हम लोग यूज़ करके क्रीम वगैरह यूज़ करनी हो, क्रीम तो मैं कोई यूज़ नहीं करती फ़ेस के लिए। अदरवाइज़ ये है कि मैं रेमेडीज़ वगैरह लगाती रहती हूँ फ़ेस पे। इंशाल्लाह कल एक रेमेडी के साथ एक न्यू जो है ना मैंने मास्क तैयार किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वो भी मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी, मगर आज हम बात करेंगे इसकी, जो कि मैं बना रही हूँ हैंड्स के लिए। और ये इतनी बेस्ट है, इतनी इफ़ेक्टिव है ना, आप खुद भी इस चीज़ को देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अच्छा, बात कर रही थी कि जिस तरह हमें फेस का ख्याल रखना चाहिए इस तरह से हैंड का भी रखना चाहिए। हैंड भी अगर खूबसूरत रहेंगे तो आप, मतलब ज़ाहिर सी बात है, जितना आप फेस के साथ अगर बात करते हैं तो हैंड की मूवमेंट भी होती रहती है। जब हैंड ही आपके खूबसूरत नहीं होंगे, कई अक्सर लोग ऐसे मैंने देखे हैं जिनका फेस तो बहुत चमक रहा होता है मगर हाथ और पाँव बिल्कुल भी फेस के साथ मैच नहीं करते हैं। तो वो हमारी खुद की गलतियाँ होती हैं, जो कि हम लोग उनकी केयर नहीं करते हैं हाथ और पाँव की। वो कौन सा इतने प्रोमिनेंट हो गए, चेहरा तो सबने देखना होता है, मगर ऐसी बात नहीं है। चेहरा भी, चेहरे के साथ साथ आपके हाथ और पाँव पे भी नज़र जाती है। अक्सर लोगों का ये होता है कि नहीं, बस फेस को चमका लिया जाए, हाथ और पाँव की खैर है। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। यही रेमेडी आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगी और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। इसके रिज़ल्ट आपको 100% मिलेंगे। और ये नेचुरल है, कोई क्रीम वगैरह कोई कुछ नहीं है, नेचुरल रेमेडीज़ हैं जो कि आप, जब मैं आपको बताऊंगी तो आप लोगों को वाकई ही बहुत ज़बरदस्त लगेगी। अच्छा, इसमें एक बात का हम ख्याल रखेंगे कि एक दिन छोड़कर एक दिन आपने ये रेमेडी यूज़ करनी है। अगर आप रोज़ाना कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आपके पास टाइम है तो रोज़ाना कर लें। वैसे इतना टाइम तो हो सकता है कि जब हम फेस पे कोई रेमेडी अप्लाई कर रहे हैं तो 15 से 20 मिनट के लिए इसको भी अप्लाई कर लें और दैन इसको जब वो सूख जाए फिर उसके बाद इसको वॉश कर दें। अगर रोज़ाना अप्लाई करेंगे तो बेस्ट हो जाएगा, रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और अगर जिनके पास नहीं टाइम है वो एक दिन छोड़ के एक दिन भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मगर एक दिन छोड़कर एक दिन यूज़ करना लाजमी है। अच्छा, बात करते हैं ये इंग्रेडिएंट की। ये घर में से ही मैंने निकाले हैं, जो कि मैं पहले भी यूज़ करती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और अब भी दोबारा मैं यूज़ करने लगी हूँ क्योंकि मेरे हैंड इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। ये मेरी फ़िंगर की ये वाली चीज़ें, ये समझ से बाहर है, पता नहीं क्यों, या तो सन टैन की वजह से है या इस मौसम में आई थिंक, मेरा ख्याल है सबकी स्किन ख़राब होती है ये जो मौसम अभी चल रहा है इसमें। तो बात करते हैं अपने इंग्रेडिएंट की। फर्स्ट इंग्रेडिएंट ये जो है, ये ओट्स। ओट्स को मैंने इस तरह से ना ब्रीक ब्रीक इस तरह से इसको पीस लिए। ये ओट्स का आटा है, ठीक है। ओट्स आपके पास है तो उसको आप इस तरह से फ़ाइन, अच्छे से फ़ाइन से इसको पीस लें। ये ओट्स है, ये हमें पता ही नहीं है कि इसके क्या क्या बेनिफिट है। ये हमारे फेस में अगर इसका स्क्रब बनाया हो, फेस के लिए बेस्ट है। हाथ पाँव में ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर देता है और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से लाइटन अप करता है। अच्छा जी, ये ओट्स हैं, ये मैंने 2 स्पून लिए हैं, ठीक है। हैंड्स के अकॉर्डिंग आपने रोज़ाना, अच्छा ये रोज़ाना आपने रेमेडी बनानी है। अगर आप रोज़ाना यूज़ करें, एक दिन छोड़ के एक दिन अगर बाद यूज़ करते हैं तब भी आपने ये उसी वक्त बनाना है।
आपने ये नहीं करना कि बनाकर इसको फ्रिज में रख दें, ऐसे बिल्कुल ना कीजिएगा। हाँ, ये कर सकते हैं आप कि इन इसको इसको और ये टर्मिक को, इनको मिक्स करके आप रख लें, ताकि लिए आपके लिए इजी टू वे यूज़ हो जाए। मतलब आप इसमें 2 टेबल स्पून भर के या 3 अपने हैंड्स के अकॉर्डिंग जो है ना स्पून डालें, और देन उसको मिक्स करें और देन अप्लाई कर लें, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। और ये है आटा, जो कि हम जिसकी रोटी खाते हैं, चाहे वो चक्की का हो चाहे बाज़ारी आटा हो। बाज़ारी वैसे ना भी हो, चक्की का आटा हो, क्योंकि वो नेचुरल है तो बहुत है। ये मैंने एक चक्की का आटा लिया, 2 स्पून आपने ये भर के ये ले लिए। ओट्स आ गए 2 टेबल स्पून आपका आटा आ गया, और ये चुटकी टर्मिक पाउडर आ गया, और ये एक लेमन आएगा, ठीक है। और साथ में हम इसमें योगर्ट में ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। अच्छा, ये एक खाली बोल लिया, इसमें मैंने डाल दिया ये 2 टेबल स्पून आटा, 2 टेबल स्पून ओट्स। हाथ और पाँव दोनों पे आपने ये अप्लाई करना है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ हाथों को अप्लाई करना है, हैंड पे अप्लाई करना है और पाँव को फिर भूल जाएं, ऐसा बिल्कुल, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। या आपने टर्मिक पाउडर डाल दिया इसमें, इसको अच्छे से इस तरह मिक्स करें। ये आप मिक्स करके एक बॉल में, कंटेनर में आप स्टोर कर सकते हैं, देन फिर उसको इजी हो जाएगा आपके लिए ये यूज़ करना, ठीक है। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे योगर्ट, क्योंकि योगर्ट आपकी स्किन को इतना स्मूथ और क्लीन कर देता है ना। योगर्ट के बेनिफिट मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किए हैं, आप चाहें तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। योगर्ट इज़ द बेस्ट, आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। ये आपने इतना डाल देना जिसमें ये इजीली आपका मिक्स हो जाए, ठीक है। और इसको बड़ा अच्छे से फाइन पेस्ट बनाना है आपने इसका। इसमें योगर्ट और जाएगा, मैं इसमें योगर्ट को और डालूँगी। अब इसको अच्छे से हमने स्मूथली इसका ये मिक्स करना है, इसको स्मूथली इसका पेस्ट बनाना है, अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब इसमें ये हाफ लेमन जो है ना आपने इसमें स्क्वीज़ कर देना है, और इस लेमन को हमने वेस्ट नहीं करना, ये बाद में हमारे यूज़ में आएगा। इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लें। जितना अच्छे से मिक्स करेंगे ना, किसी किस्म का लम्स ना रहे, उतने अच्छे से आपकी जो है ना आपका मास्क रेडी हो जाएगा। आप अप्लाई करने में बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ये देखें, चेक करें, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है, एक मास्क की तरह, ना पतला ज़्यादा ना ज़्यादा थिक, ठीक है, इस तरह। अब इसको हम अपने हैंड पे अप्लाई करेंगे। बड़े अच्छे से ये अप्लाई भी होता है, और ये इसको हम एटलीस्ट 15 मिनट तक जो है ना इसको हम लोग खुश्क होने देंगे, ठीक है। जैसे ही खुश्क होगा देन फिर इसका मसाज करेंगे हम जेंटल तरीके से। आप बाजू के ऊपर तक लेके जा सकते हैं, और करना भी ऐसे ही चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ आगे आगे हैंड आप पे अप्लाई कर ले। अभी तो मैं आपको दिखाने के लिए अप्लाई कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं आगे पूरे आर्म्स तक लगाऊंगी। कोहनी आपकी जो होती है, अंडर आर्म्स जो होते हैं आपके, मतलब एंकल्स जो होते हैं, वो सारे के सारों पे ये जिस पे अप्लाई करेंगे ना, आप इसका रिज़ल्ट खुद ही देखिएगा। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और इसको 15 मिनट तक एटलीस्ट छोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसका मसाज करेंगे। मैं 15 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, 15 मिनट्स हो गए हैं, और ये इस तरह से थोड़ा सा खुश्क हो गया। अब हमने इस पर क्या करना है, अब हमने ये मैंने दोनों हैंड्स पे लगा लिए थे इक्वली। अब इसमें हमने थोड़ा सा इस तरह से एक बोल में छोटे से पानी लिया, इसके ऊपर इस तरह से रब करना शुरू कर दिया। इसको इस तरह रब करें, मसाज करना है। ये जो चीज़ें हैं ना, इनको नहीं छोड़ना। ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि यही चीज़ें ज़्यादा ना ब्लैक होती है, और मेरी भी यही चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं, और पता नहीं क्यों।
आई थिंक या तो डस्ट की वजह से है। और ये अब ये ऐसा करें, ये अगर मतलब लेमन भी है ना, नहीं तो ये जो लेमन है ना, ये मेरे पास हाफ से भी कम था जो कि मैंने डाला है, ये इसके साथ मसाज करें बड़े जेंटली, बड़े आराम से। ज़ोर ज़ोर से नहीं रगड़ना, इतनी ज़ोर ज़ोर से ऐसे नहीं रगड़ना, बिल्कुल भी नहीं, स्किन नहीं उतारनी, बड़े आराम से आपने इस तरह से जेंटल तरीके से करना है। ये देखें इन इन जगहों पर। ये मेरा लेमन कुछ इस तरह का है, मैं इससे नहीं करी क्योंकि अच्छे से नहीं हो रहा, तो मैं इस तरह हैंड से करने, फिंगर से करती हूँ। आपके पास अगर लेमन हाफ बड़ा अच्छे से है तो बड़े अच्छे से हो जाता है, मेरा वो बिल्कुल शहीद हुआ हुआ है इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरे से कल कटिंग जो है ना सही से नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ये देखें बड़े अच्छे से आराम आराम से इस तरह से आपने ना इसको मसाज देनी है। इसी तरह से देन दूसरे हैंड पे भी ये चीज़ है। एक्चुअली ना पता है क्या, फेस को तो फेस के साथ साथ हैंड भी, जाहिर सी बात है, ज़्यादा अपना पानी में रहते हैं, पानी में हैंड रहने की वजह से भी ना ज़्यादा तब भी ख़राब होते हैं। वैसे मैंने पहले ना एक्चुअली अपना रूल ये बनाया था कि जब भी मैं बर्तन वॉश करूँगी ना तो मैं ना हैंड क्राफ्ट यूज़ हैंड क्राफ्ट यूज़ कर लूँगी। बट मेरी लापरवाही, जल्दी जल्दी में बस ना काम इतना होता है कि बस ऑफिस जाना है, बस जल्दी जल्दी में क्या मैं अब जो है ना वो यूज़ करूँ ग्लव्स, जल्दी जल्दी से मैं बर्तन ऐसे ही वॉश करना शुरू कर दी हूँ, जो कि ये सबसे बड़ी मेरी गलती है मुझे जहाँ लगता है, क्योंकि मैं दूसरे बर्तन तो लेमन मैक्स के साथ वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, दूसरे सिल्वर बर्तनों के लिए ना मैंने ना काला तेल एक मिलता है, वो मंगवा कर रखा हुआ है, तो आई थिंक मुझे लगता है मेरे हैंड उसकी वजह से ख़राब हुए हैं। अदरवाइज़ उनको ना कहती हूँ मैं, बल्कि कह के लेकर आती हूँ कि आप ना काइंडली जो है ना इसमें ना एक मतलब कोई पाउडर होता है जिससे हैंड जो है ना वो ब्लैक नहीं करता, वो डलवा कर लाई थी, मगर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरे हैंड उससे ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी, लेट्स सी, इंशाल्लाह कि नेक्स्ट टाइम से ना जब भी बर्तन अब वॉश करूँ ग्लव्स पहन के वॉश करूँ, क्योंकि बहुत गई है, बहुत मेरे हाथ जो है ना अजीब से, मुझे खुद भी फील हो रहा है कि मेरे हाथों को हो क्या गया। अच्छे से आपने इसको 10 से 5 मिनट ना आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कहीं नहीं जाना, और इतना टाइम तो निकाल सकता है ना इंसान अपने लिए, और इतना बिना ये निकाला जाए तो फिर शर्म वाली बात है हमारे अपने लिए, ये मेरे भी, क्योंकि मेरे लिए अपने लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। घर के काम चाहे मुझसे सारा दिन करवा लो, अपने लिए ये वाला टाइम निकालना ना बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा जी, ये बड़े अच्छे से हमने अब इसमें मसाज कर लिया। अब इसको मैं वॉश करके आती हूँ, फिर आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करते हैं। ये देखें, एक दफ़ा के यूज़ में ही चेक करें आप इसका रिज़ल्ट। ये चीज़ें मेरी कितनी ब्लैक थी जब मैंने आप लोगों को दिखाई हैं ये चीज़ें ना, और अब देखें। और सबसे अच्छी बात पता है क्या हुई है, हैंड सॉफ्ट बहुत हो गए हैं। ये मैंने ना पहले भी यूज़ किया था, अब दोबारा से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मेरे हैंड जो है ना इससे बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए थे, और ये मैं अप्लाई करती रहूँगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, और यही थी मेरी आज की रेमेडी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी हिट करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल सके। और ये बाकी वाला जो है ये मैं अपने हस्बैंड के हैंड पे लगाऊंगी, और फिर देन दोबारा उनके हाथ पे भी जो है ना रिज़ल्ट देखूंगी, क्योंकि जेंट्स के हाथ ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। अच्छा जी, अपने लिए दुआ कीजिएगा और मेरे लिए भी कीजिएगा, और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।